बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार इसी तरह जागे रहे। मैं जिस तरह आप सबको पता है, मुझे तो जानते ही होंगे, पर चले हम दोबारा से अपना तारुफ कर देते हैं कि मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन। मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ और साथ ही साथ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, टीवी चैनल्स में काम करता हूँ और भी बहुत कुछ करता हूँ। कंप्यूटर में एक्सपर्टीज़ है, आई स्पीक मोर देन 5 लैंग्वेजेस और काफ़ी कुछ करता हूँ। सो आज का टॉपिक है टाइम। टाइम आपके जहन में क्या है वो तो हमें पता है, बट आपके जहन में आपके सोच के मुताबिक क्या है। अगर इस तरह सीधे जवाब नहीं दे सकते तो फिर हम भी टेढ़े वेढ़े जवाब देंगे, टेढ़े वेढ़े तरीके से सिखाएंगे। क्या है आपके जहन में वक्त? टाइम इज मनी, वो तो पता है। मनी, टाइम इज मनी, ग्रीन ग्रीन हनी। अच्छा, हर एक इंसान का अपना एक नजरिया होता है टाइम पे। मेरे लिए मेरा हर बीता हुआ सेकंड एक अहमियत रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास टाइम कम हो, किसी चीज का कोई डेडलाइन हो आपके पास किसी काम करने की, और आप उस चीज को ना कर पाए, फिर आपको टाइम की अहमियत लगती है? जब क्लास में टेस्ट हो रहा हो और आप बस 2-3 मिनट लेट आ जाए, वो टेस्ट हो चुका हो, फिर अहमियत आती है टाइम की। आपकी जिंदगी के अंदर आपकी पूरी जिंदगी कुछ सेकंड से बदल सकती है और आपकी जिंदगी कुछ सेकंड में खराब हो सकती है। मेरी जिंदगी आज भी जो कुछ भी मैं हूँ वो ये चंद सेकंड से, और उसकी शुरुआत हुई थी जब मैं 3 साल का था। मेरी माँ को फोन आया, हमने इसे लेकर जाना है प्रोग्राम के लिए। मैं था बातूनी किस्म का बच्चा, तो मेरी माँ कह रही थी नहीं, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मुझे लेकर आए शो के अंदर। फिर उससे मेरी जर्नी शुरू हुई। अगर उस दिन उन्होंने मेरी माँ की बात मान ली होती, क्या मैं इधर होता? क्या मैं आप सबके सामने यहाँ पर बात करता? नहीं। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। टाइम क्या खुद जा रहा होता है? डज टाइम फ्लो बाय इटसेल्फ और डू वी फ्लो थ्रू टाइम? हम टाइम से गुजर रहे होते हैं कि टाइम हमसे गुजर रहा होता है? कंफ्यूजन है, बट इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आंसर नहीं, सवाल पूछा है। क्या टाइम आपके जहनियत के मुताबिक, क्या टाइम हमसे फ्लो कर रहा है या हम टाइम के सामने या टाइम से फ्लो कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत से लोग समझते हैं टाइम तो गुजर गया। टाइम गुजरता नहीं है, हम टाइम के खानों से गुजरते हैं। टाइम इज लाइक अ ट्रेन, यू हैव मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये आपकी जवानी या ये आपका बचपन है, ये आपकी जवानी, फिर इस तरह जाते जाए, फिर बुढ़ापा सबसे कम और सबसे छोटी ट्रेन होती है, उसके आगे क्या है? ट्रेन खत्म हो जाती है, ट्रेन का किस्सा खत्म। फिर ट्रेन के मुताबिक आप जो ट्रेन के साथ करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं और टाइम को यूज कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बट मैं आज आपको उसके कुछ रियल लाइफ बेनिफिट्स बताऊंगा। जिन लोगों का टाइम मैनेज होता है वो ज्यादा लंबा रहते हैं, ज्यादा लंबा जीते हैं। उनका ये जो आखिरी उनका जो है कंडक्टर नहीं होता लाइफ में, वो खुद लाइफ को जीते हैं, खुद लाइफ के अंदर जो है अपनी मर्जी से गुजारते हैं, वो खुद लाइफ के अंदर उनके पास एक पर्पस होता है। जिन लोगों का पर्पस होता है उनकी ट्रेन ज्यादा लंबी होती है, मतलब वो ज्यादा टाइम तक जी सकते हैं, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। और ये एक्चुअली रियल है। इन जापान, ओगिनावा, मैं खुद जापानीज बोलता हूँ, सो मैंने जापानीज कल्चर को बहुत ज्यादा पढ़ा है। ओगिनावा दुनिया का एक ऐसा वाहिद जगह है जिसके अंदर, वाहिद नहीं बहुत सारी जगह हैं जिसके अंदर 40 समथिंग प्लस लोग, ज्यादा से ज्यादा 40 समथिंग % लोग दे हैव क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 100। वो 100 से ज्यादा साल के होते हैं। क्यों 100 से ज्यादा साल के होते हैं? वहां पर एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई का कोई स्पेलिंग नहीं है इंग्लिश के अंदर, बट श्योर वी आर गोना मेक अ स्पेलिंग। इकिगाई क्या लगता है ये क्या चीज है? इकिगाई हर एक लिविंग क्रिएचर के पास होती है, मेरे पास, आपके पास, हर एक चीज के पास। बट एक सवाल है कि क्यों जानवर या दरख्त 100 साल तक रहते पर इंसान 100 साल तक नहीं रह सकते? कोई वजह होगी।
ट्रीज के पास भी इकिगाई होती है, हमारे पास भी होती है। हमारी वाली स्ट्रांग नहीं होती, उनकी स्ट्रांग होती है। इकिगाई अब क्या होता है मैं समझाता हूँ। द पर्पस टू लिव, जीने का एक जरिया और एक मकसद। जब आपका जिंदा रहने का एक मकसद हो, इफ यू हैव एम्बिशन, अगर आपकी जिंदगी में आपको कुछ करना है तो आप लंबा जिएंगे। आजकल आप देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या है, जल्द अज जल्द बस बैठकर आराम करना चाहते हैं, जल्द अज जल्द बैठकर वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो थक चुके होते हैं जिंदगी से। अगर आप ओगिनावा में जाएं तो 100 साल वाले बूढ़े लोग भी आजकल जो है खेती बाड़ी करते हैं। वो कहते हैं अगर हम लोगों ने एक दिन जो है घर के अंदर एक दिन हमने गुजार दिया मैं मर जाऊंगा। वो सच कहते हैं, ऐसा होता है। मैंने अपनी फैमिली में देखा। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं, शाहरुख खान कितने साल का है? आप तो काफी फैन होंगे ना। ही इज मोर देन 40-50 समथिंग। मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं ये चीजें देखता हूँ नहीं, पर आपको पता होगा। सो इज 50-60 प्लस है वो। मेरे अपने ग्रैंडफादर 60 समथिंग प्लस है। अब उनमें और मेरे ग्रैंडफादर में 1000 गुना फर्क है। मेरे ग्रैंडफादर अभी उन्होंने जो है काम करना छोड़ दिया एक आसान उम्र से, और उन्होंने क्या किया, बैठ गए, कहाँ बच्चे काम करेंगे। तो अभी उनको इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, अभी उनको पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मसले हैं। ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा